Interesting. और True Rippers. जिसने भी ये देख Yeah. जिसने भी ये जीता नेक्रोज is gonna dominate this BO3. Oh yeah, indeed. Definitely वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाल जरूर से करके जाना चाहेंगे, बट फिलहाल की ये जो शुरुआत है, this is where things are gonna get hasty. किमी बेलरिक पे खेल रहे हैं, ऑलरेडी हम देख सकते हैं काफी इम्पैक्ट वो यहाँ पे जरूर से डालना चाहेंगे. Asuna on that Zushin. IQS12 so far थोड़ा सा प्रेस डाउन करना चाहेंगे. Asuna की HP थोड़ी सी कम जरूर से हुई, बट किमी उनको वहाँ पे बैकअप प्रोवाइड करने के लिए मौजूद जरूर से है, बट ये जो डैमेज है वो कुछ खास पड़ेगा नहीं. Asuna आराम से जाएंगे, रिस्पॉन होके आएंगे, एंड ये एक इंपॉर्टेंट सा रीसेट है जो आपको उस अर्ली स्टेट पे जरूरत रहता है अगर आप मिड लेन पे वो मेज खेले. बट यहाँ थोड़ा सा हेस्टी एंड एक और डैमेज, एंड दैट इज गोना बी दैट फर्स्ट किल. इयान स्ट्राइक्स बैक एंड उसी के साथ वो पहला फर्स्ट ब्लड उनको मिला है, एंड एक अच्छी शुरुआत डेफिनेटली इस गोल्ड लेन में. देखिए स्विचेस तो हुए हैं, ईसेंशन पे इयान आ गए हैं, किमी बेलरिक पे आ गए हैं, रियान शाह वो सोरा खेलते हमें नजर आ रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. काइल इज ऑन दैट रूबी, ही इज द टैंक आफ्टर ऑल ऑफ द टीम, एंड असुना जूशिन के साथ 3 बार, आई थिंक 2 या 3 बार हम देख चुके हैं कि कितने कम एचपी पे वहां पे सरवाइव कर रहे हैं और मिड लेन पे अनॉय करना फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं IQS12 को. एपिक्स हालांकि कॉन्स्टेंटली हैं बिट के साथ टू मेक श्योर कि कोई भी ओवर पावर वहाँ पे नहीं कर पाए किसी एक हीरो को. ड्रैगन टर्टल SHUL अनकंटेस्टेड यहाँ पे ले सकती है क्योंकि रियान शाह भी गलती नहीं करेंगे 4 हीरोज के बीच में जंप करने की. देखिए SHUL थोड़ा बहुत फार्म भी चोरी करना चाहती है, लावा गोलम को वहाँ पे चोरी करने की तलाश है. किमी फाइनल हिट लेने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करेंगे. बफ्स बचाना अभी सबसे जरूरी ट्रू रिपर्स के लिए. कैरी ऑलरेडी गोल्ड लेन पे कोशिश यही रहेगी कि डोमिनेट कर पाए, बट आसान नहीं होगा. वो भी वहां मौजूद है, मिड लेन पे पुश आया. इट्स अ 4v2. SHUL इतने अर्ली गेम में अटैक करेगी ट्रू रिपर्स ने सोचा नहीं होगा. दो बेलरिक शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा ओवर पुश करती नजर आएगी SHUL. काइल इयान अगर थोड़ी सी देर पहले आ जाते तो यहाँ पे कोको को जरूर टेक डाउन कर सकते थे, लेकिन बच के निकलेंगे कोको भी. एंड SHUL सो फार दे आर इन अ बिट ऑफ लीड. 400 गोल्ड की लीड है, अर्ली गेम है, काफी है. मुझे लगता है वो उसी चीज के लिए इंतजार करेंगे ट्रू रिपर्स, जो धीरे धीरे एक कंट्रोल वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं. उस चीज को अगर वो स्नोबॉल इफेक्ट में तब्दील कर पाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा. बट या कोकोनट्स अलॉन्ग विद एपेक्स वो यहाँ पे मौजूद, अलॉन्ग विद बिड. टॉप लेन का कंटेंशन थोड़ा भारी भरकम चलता हुआ. अटैकिंग फ्रंट पे जरूर से अपने आप को रखना चाहेंगे SHUL, वाइल बेलरिक एंड जूशिन यहाँ पे दोनों कोशिश करेंगे कि इस मिड टावर को जितना हो सके गार्ड किया जाए. कैसे उनके अगेंस्ट 3 खिलाड़ी है तो इतना आसान भी नहीं होने वाला. वाइल बेलरिक ही डिसाइडेड कि अभी आप टॉप लेन पे जाइए तो आपके लिए वो बेहतर डिसीजन होगा. काइल को सपोर्ट की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत रहेगी. भापा अच्छी तरीके से ट्रू रिपर्स ने कि SHUL प्लान कर रहे गोल्ड लेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की, एंड उस चीज को वो काउंटर जरूर से करना चाहेंगे. मथिल्डा एंड पैरेट्स अभी भी उस मिड के अराउंड आपको नजर आएंगे. जूशिन अकेले वहां पे मौजूद है, बट इट्स गुड दैट बेलरिक का वो जो क्विक रोटेशन है वो बैक टू बैक नजर आ रहा है अलॉन्ग विद रूबी एंड जूशिन, एंड ये इफेक्ट जरूर से कर सकते हैं. सुनान थोड़ा बहुत डैमेज इन्फेक्ट जरूर से करना चाहेंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप इन करेंगे. यान्स वहां पे मौजूद रहेंगे, एंड दैट इज हाउ द गेम इज गोना बिगिन. एक के बाद एक आए हैं, 3 के 3 खिलाड़ियों को धराशायी किया गया जस्ट बिफोर द ड्रैगन टर्टल कम्स इनटू द प्ले. जे बिड एपेक्स तीनों को जिस हिसाब से शट डाउन किया गया है, ट्रू रिपर्स बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा ही मौका उनको एक बार मिल जाए. बड़ी आसानी से वो ड्रैगन टर्टल सिक्योर किया. पूरी टीम को अब गोल्ड लीड मिलेगी. देखिए अगर इसी तरह से एक यूनिट की तरह आगे मूव करती है ट्रू रिपर्स तो बड़ी आसानी से गेम को कंट्रोल कर सकती है. ऑल्दो आसान होगा नहीं बिकॉज इट इज IQS आफ्टर ऑल. किमी पकड़ेंगे क्या? नहीं कोशिश तो पूरी थी किमी को पकड़ने की, लेकिन इट्स नॉट गोना बी दैट इजी. किमी इज ऑलरेडी प्लेइंग ऑन दैट बेलरिक. HP बहुत ज्यादा है. सोरा और बेलरिक 2 ऐसे हीरोज हैं जिनसे अर्ली गेम में तो आप थोड़ा सा दूर ही रहना चाहेंगे अंटिल अनलेस बहुत अच्छे क्राउड कंट्रोल आपके पास हैं और एटलीस्ट 2 से 3 हीरोज आसपास हैं ताकि आप उन्हें इंस्टेंटली टेक डाउन कर सकें. जूशिन मिड लेन से थोड़ी सी नजर है. देखिए इस बार भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि गोल्ड लेन को कंट्रोल कर सकें. जानते हैं अर्ली गेम में अगर वो गोल्ड लेन डोमिनेट कर ली तो गोल्ड का एडवांटेज मिल सकता है, स्पेशली अगर आपने रूबी को अच्छे से लेवल अप करवा दिया. एक बार फिर से गोइंग टू बी अ 4v1. जे गोज डाउन.
एंड विथ हिम गॉन टीम का कोर डाउन हो चुका है। इट्स अ डबल किल फॉर ईसन शेन। जिस हिसाब से यहाँ पे ईएन को ये किल्स मिल रहे हैं, ही इज गोना बी सो पावरफुल। इट्स अ 3K फॉर हिम। बिट को भी निकलने नहीं दे रहे हैं, कांस्टेंट डैमेज वहां पे डील करते नजर आएंगे। हमें पहले से पता है ईसन शेन डैमेज आउटपुट बहुत ज्यादा है, और अगर इस तरह से उन्हें फार्म मिलेगा, अपने फार्म के अलावा अगर ऐसे किल फार्म वो करते नजर आएंगे तो बहुत जल्दी लेवल अप कर जाएंगे। ऑलरेडी इयान्स 9 लेवल पे पहुंच चुके हैं। वहीं अगर आप सामने नजर डालें तो एसटीयूएल के जंगले ही ऑन लेवल 8 2 बार डाउन हो चुके हैं, सिर्फ 2 असिस्ट उनके पास हैं। वहीं इयान्स 5 किल्स 0 डेथ्स और 2 असिस्ट ले चुके हैं। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस हियर। और देखिए अगर जंगलर्स के बीच में बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी नेक्रोस। ओह या ऑलरेडी व्हेन वी जस्ट से अभी जैसा भी देखने को मौका मिल रहा है, बिट जे दोनों यहाँ पे मौजूद रहेंगे along with this entire thing. Kimi is just prepared and यहाँ जो स्टन आउट किया गया ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ comes into the rescue but not now. वैसे ट्यूएल का ये काउंटर अटैक है एंड वो एक एक करके चुन चुन के ये बदला लेना जरूर से चाहेंगे। असुना कोशिश करे उनको पुश बैक जरूर से करे, बट इन द मीन टाइम अगर हम बात करते हैं असुना का ये जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा वो डालना चाहते हैं, बट मोर और लेस जो अटैक एसटीयूएल करना चाहते, जो कंट्रोल वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो ऑलरेडी करने में वो सक्षम हो चुके हैं। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोना अनफोल्ड। लेट्स सी रॉम-कॉम इज देयर रेयान शाह। देखिए ये होता है जब आपकी टीम को सही तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। काफी कम एचपी पे थे और कोशिश कर सकती थी एसटीयूएल, लेकिन भाप लिया था कि अगर यहाँ पे ओवर कमिट किया, ऑलरेडी 2 हीरोज मौजूद हैं, ज़ूशिन वहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी नहीं चाहता है कि एक किल के चक्कर में अपने 2 से 3 हीरोज यहाँ पे गवा दें। सो फार इट इज ट्रू रिपर्स, दे आर कंट्रोलिंग द लेन एंड काइल इज ऑलरेडी ऑन द टरेट। गोल्ड लेन पूरी तरह से अर्ली गेम से डोमिनेट कर रहे थे। ईएक्सपी लेन पे ऑलरेडी एक टरेट वो डाउन कर चुके हैं। देखिए सो फार ट्रू रिपर्स कंट्रोल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल किया है आईक्यू एसटीयूएल ने, यहाँ पे पकड़ा सकते हैं सोरा। किमी है कॉन्स्टेंटली उनके साथ, तो टैंक की वजह से थोड़ा सा पावरफुल फील कर रहे हैं, इसी वजह से फ्रीली मूव भी कर पा रहे हैं। ईसन शेन 11 लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एक बार मैं नजर डालना चाहूंगा कि आखिर ईसन शेन क्या इक्विपमेंट बिल्ड की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि अगर ईसन शेन ने अपने 11-12 मिनट मार्क तक अपने 2 से 3 आइटम्स भी अच्छे से बिल्ड कर लिए तो उसके बाद ही इज गोना बी ऑन फायर। और जिस हिसाब से ये टीम आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से ईसन शेन को फार्म मिल रहा है, किल्स मिल रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा गोल्ड है बाकियों के कंपैरिजन में। हंटर स्ट्राइक तो ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, स्काई पियर्सर ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, तो डैमेज अच्छा खासा उनके पास है। और देखिए गोल्ड लेन को क्लियर कर रहे हैं टीम बाकी की। आप देखिए तो मिड लेन पे इट्स अ 4v5 सिचुएशन। बेलरिक थोड़ा सा दूर जरूर है, तो इट्स अ 3v4। वहीं आप देखें तो ईसन शेन क्लियर किया मिनियंस के लिए रास्ता, ताकि थोड़ा सा और डैमेज इन्फ्लिक्ट हो सके और साफ तरीके से वापसी आए, क्योंकि जानते हैं ओवर कमिट किया अगर इस समय अपने आप को इतने ज्यादा डेंजर में जा डाला तो उनके लेवल के ऊपर रोक लग सकती है, और बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके जो लेवल्स हैं वो रुक जाएं या फिर लेवल अप होने से उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें हों। एलिस है सामने, मिथिल्डा हैं, मिथिल्डा कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही हैं टू सिक्योर अ किल, लेकिन हर बार जैसे ही वो करीब आती हैं वहां से निकल जाता है जो भी खिलाड़ी हो। सोरा 2 बार उनसे बच के निकल गए हैं। इयान्स तो ज्यादा ओवर कमिट कर ही नहीं रहे हैं, वो जाते हैं अपने किल्स सिक्योर करते हैं नेक्रोज एंड ही मेक श्योर कि वो आराम से वहां से निकल जाएं। एक बार भी मैंने उनको बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में जंप इन करते नहीं देखा है, और इसी तरह से एक जंगलर को खेलना चाहिए। दोनों टीम्स के बीच यहाँ पे थोड़ी सी फाइट जरूर। ट्रू रिपर्स इस लॉर्ड को अगर उन्होंने सिक्योर कर लिया तो गोल्ड लेन को और भी ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। बट आईक्यू एसटीयूएल देखिए वो भी जानते हैं और फाइनल हिट सिक्योर करना चाहेंगे कैसे भी लॉर्ड पे। ऑलरेडी ये जो प्रेशर है लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम्स को ही पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा उनके लिए क्रूशल होने वाला है इस जगह का कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना। एंड मीन टाइम अगर हम बात करें एसटीयूएल पोक डैमेज ऑलरेडी दे रहे, ट्रू रिपर्स तो बस इंतजार करे कि एक सही मौका उनको मिल जाए, उस मौके पे वो पूरी तरीके से पाउंस करना चाहेंगे। एंड उसके साथ साथ रेयान शाह जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, थोड़ा इंतजार करेंगे। किमी थोड़ा सा उनके बीच फंसते हुए थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश करें, बट ये जो स्टन आया है ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। एसटीयूएल वो डैमेज आउटपुट काफी ज्यादा है, कैरी बेलरिक को सीधा यहाँ पे स्ले डाउन करेंगे
एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट किल है ये SATUL के लिए टू गेन अ गुड कंट्रोल। उसी के साथ साथ काइल की एचपी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, रियांशा स्टेप इन करेंगे, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, बहुत कॉशियसली उनको खेलना पड़ेगा। असूना आगे जरूर से स्टन आउट किया है, उसके साथ साथ बैरेट्स को इंस्टेंट शट डाउन किया जाएगा। असूना फॉल्स बैक, बट उसी के साथ साथ असूना अभी टारगेट रेडार में, मथिल्डा इतनी आसानी से तो नहीं बचने जाने देंगे जुशिन को। और देखिए एलिस अभी भी गेम में है, तो टैंक पूरी तरह से पिक्चर से आउट नहीं है फॉर SATUL। काइल ही इज प्रीटी लो एंड ही इज गोना गो डाउन। देखिए SATUL जैसे ही बेलरिक नाम की उस दीवार को उन्होंने टेक डाउन किया, जानते थे रास्ता क्लियर है, सोरा थोड़ी देर के लिए टीम को सपोर्ट दे सकते थे, थोड़े बहुत अटैक्स अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करवा सकते थे, बट ही वाज ऑलरेडी सो लो। तो ट्रू रिपर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई थी उस स्पॉट पे, एंड IQ SATUL एक अच्छा डिसीजन था वहां से एग्रेज करना। अगर जे टेक डाउन नहीं हुए होते तो बहुत आसानी से वो लॉर्ड को भी सिक्योर कर सकते थे इन दिस फाइट, बट देन अगेन एपेक्स और जे का जो वो काउंटर खिलाया उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो जरूर किया है। किमी ऑल आउट जाना चाहते हैं, एचपी का पूरा फायदा उठाएंगे। यान देखिए बैकएंड से लॉर्ड पे फाइनल हिट सिक्योर करना उनका ऑब्जेक्टिव है, but Carry is on a killing spree, and there you go, Yans goes down as well. It was a jungler versus jungler game there, और वहां पे SATUL हमें 1 अप लेती नजर आई है। ईसनशिन को तो टेक डाउन किया ही किया, साथ ही साथ लॉर्ड पे भी फाइनल हिट सिक्योर किया है, एंड दैट लॉर्ड सिक्योर उससे पूरी गेम की ट्रैजेक्टरी बदल गई है। अब देखिए इतनी देर से हम देख रहे थे ट्रू रिपर्स उनके पास हल्की बहुत गोल्ड की लीड थी, बट राइट नाउ SATUL उन्होंने वो लीड वापस अपनी तरफ ली है, और उसी के साथ साथ आप देखें तो EXP लेन पे दे हैव अ वेरी गुड चांस कि एक और टरेट को टेक डाउन कर सकते हैं। मिड लेन को भी आप पकड़ के ले लीजिए क्लैशिंग, एंड ऑलरेडी मिड लेन पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने का मौका मिल रहा है, एंड SATUL पूरी तरीके से पुशिंग करे, अगर कोई गलती ना करे तो एक अच्छा पुश हो सकता है अलोंग विद द लॉर्ड। एपेक्स की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, थोड़ा सा फॉल बैक जरूर से करेंगे, बट उसी के साथ साथ रियांशा गोज डाउन, दैट्स अ बिग किल, एंड ये थोड़ा सा जरूर से मोमेंटम को ब्रेक करवा सकते हैं ट्रू रिपर्स का, बट एक अच्छा डिफेंस यहाँ पे आता है उनके एंड से भी लॉर्ड को डिफेंड किया, बट मिड वो थोड़ा सा अवॉइड किया था, वहां पे दूसरा जो पूरा फोकस था वो दूसरे लेन पे XP लेन पे शिफ्ट हो गया था, इसलिए मिड में जो एक खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है अलॉन्ग विद द कोल्ड। SATUL कुछ देर पहले बस उनके पास 2 ही टावर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे, उसके बाद बैक टू बैक 4 के 4 टावर्स डिस्ट्रॉय करके एक अच्छा खासा लीड जो है, और नॉट काइंड ऑफ लीड बट एटलीस्ट इक्वलाइज तो कर लिया है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट जो अभी तक ट्रू रिपर्स कर रहे थे इस पूरे मैच में। बट SATUL जिस हिसाब से उनका भी अप्रोच हमें नजर आ रहा है क्लैशिंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड काफी ज्यादा मुझे लगता है मोमेंटम उनके पास अभी आ चुका है। बिल्कुल मैप ओपन कर दिया है, अब वो चाहें तो अगर बीच बीच में कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत फार्म भी स्टील कर सकते हैं। लावा गोलम स्टील करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक आधी बफ बीच बीच में आके स्टील करना आसान हो जाएगा, और अगर वो कांस्टेंट स्टील्स आते रहे आपके जंगल में तो लेवल अप रुक जाएगा ट्रू रिपर्स का। सुना इंस्टेंटली वहां से निकले हैं, ओ नो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा, रोमकॉम निकलने दिया ही नहीं गया। काइल विल गो डाउन एज वेल, एंड किमी बेलरिक के साथ बैकआउट करेंगे, एचपी बहुत ज्यादा थी। रियान शाह टरेट जंप करके वहां पे SATUL अटैक करती नजर आ रही है, दे आर फियरलेस राइट नाउ। इसे वो एक फाइनल पुश में कन्वर्ट करना चाहते थे, अगर मिनियन वहां पे होते सपोर्ट के लिए तो इस पुश के साथ चांसेस थे कि शायद बेस को भी टेक डाउन किया जाता। देखिए स्टन्स बहुत अच्छा क्राउड कंट्रोल है, बहुत अच्छा डैमेज है, कैरी अपनी बिल्ड कंप्लीट कर चुकी है, कोरोजन साइड उनके पास है। जस्ट लुक एट दैट, गिव मी द HP टैंक गोस डाउन, बट यान्स वाओ काउंटर किल्स वहां पे जरूर लिए उन्होंने अपने डैमेज के साथ। अगर वहां पे मिनियंस क्लियर नहीं हुए होते तो यहां पर भी SATUL नहीं रुकती नेक्रोज। एक अच्छा ट्राई, एक बहुत बढ़िया ट्राई यान्स, कीपिंग द होप्स अलाइव फॉर हिज टीम, एंड यहाँ जिस हिसाब से इंपैक्ट चल रहा है एंड यहाँ असूना का भी इंक्लूजन आता हुआ, यान्स इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। एक के बाद एक वो किल्स लेते चले जा रहे हैं। SATUL का वो जो अटैक था वो डिनाई कर रहे हैं, वो कंप्लीटली नलिफाई कर रहे हैं, एंड रोमकॉम अब तो उनकी भी HP बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इंस्टेंटली वो यहाँ से फ्लू आउट करेंगे जरूर से, बट अभी के लिए इस लॉर्ड के ऊपर ट्रू रिपर्स का कंटेंशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे डू रियलाइज ये लॉर्ड वो सिक्योर कर भी लेंगे, दिक्कत होनी नहीं चाहिए कुछ। यान्स इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल, एंड उन्होंने उस समय पे स्टेप इन किया है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी टीम को। एक अच्छा खासा इंपैक्ट, 11 किल्स है उनके पास। दो ही चीजें हो सकती थी उस सिचुएशन में, और SATUL बखूबी जानती थी कि अगर ये पुश फेल हुआ तो पूरी टीम वाइप हो सकती है और एक बहुत अच्छा काउंटर बन सकता है, बट देन अगेन दे टुक द चांस एंड दे टुक द हिट,
लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड लेन पे उन्होंने जो फाइनल टरेट है वो टेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से मिनियंस अब थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे उनके। लेकिन देखिए अगली टीम फाइट सब कुछ डिसाइड करेगी। अगर अगली टीम फाइट में SHUL का बोलबाला नहीं रहा तो यहाँ से भी ट्रू रिपर्स कमबैक कर सकती है। रियान शाह थोड़ा सा ओवर कमिट वहां कर दिया था, अगर स्टन हो जाते तो फंस सकते थे, लेकिन टरेट जंप करके इस बार ट्रू रिपर्स भी रुकना नहीं चाहती। ज़ूशिन कॉन्स्टेंटली डैमेज इन्फ्लिक्ट करती हुई, यान्स का डैमेज आउटपुट बहुत ज्यादा है, बिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मेलेफिक रोर है उनके पास, एंडलेस बैटल है उनके पास, डैमेज आउटपुट इज इनसेन एंड राइट नाउ इट इज ट्रू रिपर्स। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था नेक्रोस कैसे SHUL अब फार्म चोरी कर सकती है, बट SHUL तो नहीं, ट्रू रिपर्स काउंटर फार्म चोरी कर रही है। रियान शाह गोज डाउन एंड विद रियान शाह गॉन डैमेज आउटपुट कम हो गया है, HP ओवरऑल टीम की कम हो गई है। काइल और किमी फ्रंट फुट पे खेलेंगे जरूर, बट अथुना दूरी बनाइए, बैकआउट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां अगर फाइट ली तो ट्रू रिपर्स टीम वाइप हो सकता है। यहां असुना ने बहुत अच्छा ट्राई किया कि थोड़ा डैमेज दे, थोड़ा सा उनको अलग से डाइवर्ट किया जाए, थोड़ा पुश बैक करने पे मजबूर करे, बट हो नहीं पाया जैसा वो एग्जैक्टली चाहते थे। बट खैर अगर हम रोमकॉम एंड बिट की बात करें, SHUL जो काउंटर प्रेशर अभी तक ट्रू रिपर्स के ऊपर डाल के बैठे हुए थे, अब वो उनके ऊपर भी आ चुका है। बात ये है बस कि गार्डियन टरेंट्स के अगर हम बात करते तो तीनों के तीन अभी ट्रू रिपर्स के मौजूद जरूर से, एंड दे आर गोइंग फॉर एन अटैकिंग अप्रोच। बॉस यहाँ पे चुराए जाएंगे एंड उसके साथ वो कोशिश करेंगे थोड़ा और पुश करे। एपेक्स इंफॉर्मेशन निकालने आगे तक गए जरूर थे, रियान शाह वहां पे मौजूद रहेंगे अलॉन्ग विद किमी इन द बुश। बेलरिक लेके उस एम्बुश करने का जो एक टैक्टिक्स अलॉन्ग विद यान्स जो अभी वहां पे मौजूद है, एक फुल फ्लेजेड फॉर्म के साथ मौजूद है, तो वो एक अच्छा कॉल हो सकता है। बट यान्स अगर वो यहाँ आइसोलेट हो गए, अगर उनको टेक डाउन कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं ट्रू रिपर्स का वो जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख सकते हैं SHUL। देखिए इस वक्त पे ऑलमोस्ट सारे जो मेन डैमेजिंग हीरोज हैं उनकी बिल्ड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। कैरी भी ऑलमोस्ट अपनी बिल्ड, मेलेफिक गन उनके पास है, डीमन हंटर स्वॉर्ड है, गोल्डन स्टाफ है, कोरोजन साइट है। तो देखिए डैमेज आउटपुट दोनों टीम्स से बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर यही करना होगा दोनों टीम्स को कि वो अर्ली अपने टैंक को ना गवा दें, CCs से बच के रहें। काफी पावरफुल इस वक्त हो चुके हैं यान्स, और यान्स सिंगल हैंडेडली लॉर्ड को सिक्योर करने की क्षमता रखते हैं। ये चीज हमने पिछली बार भी देखी थी, ऑन दैट लेवल 15 कंप्लीट कर ली है अपनी बिल्ड, तो वो अकेले भी लॉर्ड सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे SHUL की टीम भी उस तरफ आई है। ओह वेरी गुड स्टन, इसी की तो तलाश थी, इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। एंड विद एपेक्स गॉन, IQ SHUL वो बहुत ज्यादा ओपन है, दे आर वाइड ओपन, और अगर अभी ट्रू रिपर्स इनिशिएट करती है एक टीम फाइट के लिए, दे हैव अ वेरी गुड चांस। हालांकि कैरी एकदम बैकएंड पे है, TR चाहती है अगर किसी तरह से कैरी को टेक डाउन कर लें, कैरी या फिर जंगलर, इन दो हीरोज में से किसी एक को अगर टेक डाउन कर लिया तो गेम बदल सकता है। बट लुक एट दैट, ही इज CC इम्यून एंड रोमकॉम, क्या बढ़िया CC उनका था, एकदम सही इस्तेमाल अपने अल्टीमेट का करते नजर आए हैं रोमकॉम। किमी इज टू लो, काइल टेक डाउन हो सकते हैं, बट यान्स के लिए एक शील्ड बन के सामने आए हैं। जानते हैं यान्स का डैमेज बहुत ज्यादा होगा इस वक्त। रोमकॉम बेस के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। द गुड थिंग वाज कि ट्रू रिपर्स ने सिक्योर कर लिया था वो लॉर्ड, अदरवाइज इस पुश में SHUL गेम खत्म कर सकती थी। एंड कोई बचा ही नहीं, यान्स वो पीछे से आएंगे जरूर से, कोशिश करेंगे कि शायद एक किल एटलीस्ट कन्वर्ट कर पाए, बट इट्स टू टफ। 1v3 1v4 का सिचुएशन, बैलेट्स आपको यहाँ पे करेंगे इंस्टेंट KO, एंड उसी के साथ साथ SHUL they will be walking away with the very first match of this finale। इस सीरीज में जो एक बढ़त है वो उनको मिली है, हम देख सकते थे पूरे मैच में